इतिहास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता कहती थी व्यवस्थित शहरी जीवन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। ऑप्शन ए नटराज, ऑप्शन बी नरसिंह, ऑप्शन सी नर्तकी की मूर्ति, ऑप्शन डी बुद्ध, ऑप्शन नंबर सी नर्तकी की मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद में खोजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे। योग गुरु कौन है। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी बृहदकांत्रा, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी अत्रेय, ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 5, महर्षि गौतम का संबंध किस शास्त्रीय दर्शन से है। महर्षि गौतम का संबंध किस शास्त्रीय दर्शन से है। ऑप्शन ए वैशेषिक, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी योग, ऑप्शन नंबर डी सांख्य, ऑप्शन नंबर बी न्याय से है। वैशेषिक के शासक कौन है। कणाद। और योग गुरु कौन है। पतंजलि। और सांख्य के दर्शन है कपिल मुनि। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन नंबर डी चांदी, ऑप्शन नंबर ए तांबा का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता का युग कैसा था। हड़प्पा का सभ्यता का युग क्या था। ऑप्शन ए कांस्य युग, ऑप्शन बी लौह युग, ऑप्शन सी नवपाषाण युग, ऑप्शन नंबर डी पुराण युग, ऑप्शन नंबर ए कांस्य युग। इसकी खोज कब हुई। 1921 में। किसने की थी खोजकर्ता। राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा है। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 9, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन है। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन है। ऑप्शन नंबर ए कल्लड़, ऑप्शन डी मैत्रेयी, ऑप्शन सी पौराणि, ऑप्शन नंबर डी कालिदास, ऑप्शन नंबर सी पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 10, पंचतंत्र के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर 10 है पंचतंत्र के लेखक कौन है। ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। क्वेश्चन नंबर 11, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी। ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी राजगिरी, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर। भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में हिरण्यावती नदी के तट पर कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। बौद्ध परंपराओं में इसे महान परिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी। ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया। ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन बी कर्ण, ऑप्शन सी शुंग, ऑप्शन डी नंद, ऑप्शन नंबर सी शुंग। क्वेश्चन नंबर 14, को लाइट ऑफ एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी गांधी, ऑप्शन नंबर ए महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, तीर्थंकर शब्द किस धर्म के संबंधित है। तीर्थंकर धर्म किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी ईसाई धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन है। ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी त्रिपिटक, ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन नंबर डी
उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17 है, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन बी जात्रक, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी कुरु, ऑप्शन नंबर सी शाक्य वंश से। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी गोपाल। इस बौद्ध अनुयायियों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 19, मिलिंद पनाह क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, मिलिंद पनाह क्या है? ऑप्शन ए बौद्ध ग्रंथ, ऑप्शन बी बौद्ध का एक नाम, ऑप्शन सी बौद्ध स्थल, ऑप्शन डी कला का बौद्ध। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पनाह। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया? कौन सा विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया? ऑप्शन बी वेनसंग, ऑप्शन बी फायान, ऑप्शन सी इत्सिंग, ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। किसने आया था? ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। कहाँ से आया था? यूनान से। यूनान से। और इत्सिंग कहाँ से आया था? चीनी यात्री था। फायान कहाँ था? यह भी चीनी यात्री था, बौद्ध भिक्षु था। बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु। और वेनसंग कहाँ से आया था? चीनी। यह भी चीनी यात्री था। क्वेश्चन नंबर 21, महावीर स्वामी और किस नाम से विख्यात? महावीर स्वामी और किस नाम से विख्यात है? ऑप्शन ए महान शिक्षक, ऑप्शन बी जीन, ऑप्शन सी महान प्रचारक, ऑप्शन नंबर डी जैन, ऑप्शन नंबर बी जीन से वर्धमान महावीर स्वामी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए राजा कनक के, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, ऑप्शन सी अशोक के, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 23, आर्यभट्ट और बारामीर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है? आर्यभट्ट और बारामीर के सुविख्यात नाम किसके युग से संबंधित है? ऑप्शन ए पाल वंश, ऑप्शन बी कुषाण वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर डी मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। श्री गुप्त ने की थी। अब मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य। कुषाण वंश के संस्थापक कौन से हैं? कड़फिसेस। कड़फिसेस। कड़फिसेस हैं। कड़फिसेस। फिसेस। गोपाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। क्वेश्चन नंबर 24, जूनागढ़ शिलालेखों का संबंध किससे संबंधित है? जूनागढ़ शिलालेखों का संबंध किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी रुद्रदामन, ऑप्शन नंबर डी बिंबिसार, ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन से संबंधित है जूनागढ़ शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन नंबर सी पार्सियन, ऑप्शन डी शाक, ऑप्शन नंबर बी यूनान। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले यूनानियों ने प्रारंभ करवाए, लेकिन बड़ी मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्कों के प्रचलन करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाना जाता है, लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, महान कुषाण शासक जिन्हें बौद्ध धर्म को अपनाया था। महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन नंबर ए उजाला, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी फर्सिस्पेस, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क ने महान कुषाण शासक जिन्हें बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा दरबारी कवि था? बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी पुलकेशिन, ऑप्शन सी यशोवर्धन वर्मन, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। बाणभट्ट दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। क्वेश्चन नंबर 28, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता था? ऑप्शन नंबर 712 ईस्वी, ऑप्शन बी 812, ऑप्शन सी 912, ऑप्शन नंबर डी 1012, ऑप्शन नंबर ए 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था। क्वेश्चन नंबर 29,
अपने प्रचार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन था? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमार गुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी हर्ष हर्ष, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कवि कालिदास रहते थे। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी गांधार, ऑप्शन सी जालंधा, ऑप्शन डी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी नालंदा है। नालंदा की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने। कब की थी? 427 ईस्वी में। 427 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया? भोपाल शहर किसने बसवाया? ऑप्शन ए मिहिर भोज, ऑप्शन बी विजय सेन, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल, ऑप्शन डी महेंद्र भोज। प्रतिहार भोपाल शहर किसने बसाया था? ऑप्शन नंबर ए मिहिर भोज ने। क्वेश्चन नंबर 33, प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए विदिशा, ऑप्शन नंबर बी खजुराहो, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन गंगकोट चोलोरम, ऑप्शन नंबर बी खजुराहो में कंदरिया मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 34, विजयनगर की स्थापना, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? विजयनगर की प्राचीनतम राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी केरल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। हम्पी किस नोट पे है? 50 रुपये के। 50 रुपये के नोट पर नोट पर हम्पी है। क्वेश्चन नंबर 35, पल्लव की राजधानी का नाम बताइए। पल्लव की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए महाबलीपुरम, ऑप्शन बी कांची, ऑप्शन सी वातापी, ऑप्शन नंबर त्रिचुरापल्ली, ऑप्शन नंबर बी कांची में है। क्वेश्चन नंबर 36, चोल राजाओं की राजधानी इनमें में से कौन सी है? चोल राजाओं की राजधानी कहाँ सी है? ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन डी उरैयूर, ऑप्शन नंबर डी त्रिचुरापल्ली, ऑप्शन नंबर सी उरैयूर में है चोल राजाओं की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में किसको पृथ्वीराज चौहान ने तराई में युद्ध से पहले हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने तराई के पहले युद्ध में किसको हराया था? ऑप्शन में इल्तुतमिश, ऑप्शन में मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी महमूद गजनी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी को। क्वेश्चन नंबर 38, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबल, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी बलबन। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी महमूद गजनवी। सोमनाथ मंदिर पर किसने अटैक किया था? ऑप्शन नंबर डी महमूद गजनी ने। क्वेश्चन नंबर 41, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी है? मार्को पोलो किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी मोरक्को, ऑप्शन नंबर डी रूस, ऑप्शन नंबर ए इटली का निवासी था मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 42, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? द्वितीय सिकंदर किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी खुसरो खान, ऑप्शन सी मुबारक अली, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्र बताया? विरोधों का मिश्रण किसको बताया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी बलबल, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 44, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी?
ऑप्शन ए खिजर खां, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर सी निजाम शाह, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन फरीद, ऑप्शन नंबर ए खिजर खां। सैयद राजवंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 45, लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 45 है, लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया था? ऑप्शन ए खिजर खां, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1757, ऑप्शन नंबर डी 1724, ऑप्शन नंबर ए 1526। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526। दूसरा हुआ था 1556 और तीसरा तो 1761। क्वेश्चन नंबर 47, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन नंबर ए ह्वेनसांग कहाँ से आया? चीन से, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी फायान कहाँ से आया था? चीन से, ये चीन से चीनी बौद्ध भिक्षु था। बौद्ध भिक्षु था, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज ग्रीस से आया था, ये भी सही है। इब्न मोरक्को से, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय उपमहाद्वीपों के बारे में जानकारी देने वाला अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए किताब उल हिंद, ऑप्शन बी पुस्तक उल हिंद, पुस्तक उल भारत, ऑप्शन नंबर सी पुस्तक उल हिंद, ऑप्शन ए किताब उल भारत, ऑप्शन नंबर ए किताब उल हिंद। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई? किसको शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई? ऑप्शन नंबर ए शुजा, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी दारा, ऑप्शन डी मुराद, ऑप्शन नंबर सी दारा को। क्वेश्चन नंबर 51, चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी नरसिम्हा। क्वेश्चन नंबर 51 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।